हाँ सर। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 देख रहे हैं अपन। अ कंपनीज हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। देखो क्वेश्चन में लिख दिया कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया कि अब इस क्वेश्चन को अपन को है ना 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, यानी 1 जनवरी से ईयर चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। तो क्वेश्चन में अगर कैलेंडर ईयर लिखा हुआ आ गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो फाइनेंशियल ईयर होता 1 अप्रैल से 31 मार्च। नॉर्मली क्वेश्चन में 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलता है, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया है तो इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर का यूज नहीं कर सकते। आगे आपको कहता है कि 1 अप्रैल को आपने एसेट परचेज की है 30,000 की, फिर एक और मशीनरी 1 अक्टूबर को और परचेज की है 2017 में 20,000 की, और 1 जुलाई को एक और परचेज की है 10,000 की। तो 3 मशीनरी हो गई 30,000 की, 20,000 की, 10,000 की। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो तीनों मशीन जो है वो आपकी यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये आपने 30,000 की मशीनरी खरीदी है फर्स्ट मशीन, ये आपने 20,000 की सेकंड मशीनरी खरीदी है, और ये आपने 10,000 की थर्ड मशीन खरीदी है। तो ये 3 मशीनें आपने खरीदी है। अब आपको आगे कहता है, कि आपने 1/3 मशीन इसमें से बेच दी। 1/3 मशीन बेच दी ऐसा कह रहा है। कौन सी मशीन वाली की? जो 1 अप्रैल 2017 की थी, यानी ये वाली मशीन, यानी ये 30,000 वाली मशीन है, इसका 1/3 बेच दिया। तो जितना कहे बेच दो ना, आपको क्या मतलब है कि कैसे बेचा, कि सर मशीन के 2 टुकड़े किए, क्या आपको क्या मतलब है? आपको कहा है 1/3 मशीन बेची है तो 1/3 मशीन बेचनी है, बात खत्म। और कितने में बेचनी है? 3,000 में। और डेप्शन की रेट है 10% है, फिक्स इंस्टॉलमेंट है, कैलेंडर ईयर है। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल को खरीदी है तो 31 मार्च तक नहीं जाना है, 31 दिसंबर तक ही जाना है। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल वाली एसेट पर, और जो 1 अक्टूबर को खरीदी है उस पर लगेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 10% 9 मंथ का और 3 मंथ का निकालना है। ये डेप्शन लग गया, बस टोटल हो गया इतना। 30,000 पे 2250 का डेप्शन लग गया, चीज बची 27750 की, और 20,000 पे 500 का डेप्शन लग गया, चीज बची 19,500 की। टोटल कर दिया। 31 दिसंबर को हो रहा है बिकॉज यहाँ कैलेंडर ईयर है, ध्यान रखना, यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं है। ये भी एक टर्म होती है, ध्यान रखना है अपन को। ये जो सीडी हैं ये आपके बीडी बन जाएंगे। इस साल आपने एक मशीन और खरीदी, मशीन हो गई 3। अब पूरा पूरा डेप्शन लगेगा 12 महीने का, क्योंकि अब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का 30,000 का लगेगा आपका 3,000, और 20,000 का आपका लगेगा 2,000। लेकिन ये मशीनरी आपने 1 जुलाई को खरीदी है थर्ड मशीन, इस मशीन को 1 जुलाई से खरीदा है तो 1 जुलाई से ही डेप्रिसिएशन चालू होगा। तो जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने का डेप्शन लगेगा। ये 6 मंथ का 10,000 का 10% 6 महीने के लिए। अब लेस कर दो, 27,750 में से 3,000 गया 24,750, 19,500 में से 2 गया तो 17,500, और 10,000 में से 500 गया तो ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग बन जाएंगे। ये जो सीडी है आपका वो यहाँ के बीडी बन गया। अब आपको कहा कि इस मशीन का 1/3 1 जनवरी को ही बेच दिया, यानी साल के शुरू में। तो देखो 24,750 की का चीज है, उसका 1/3 बेचा तो आपने बेचा 8,250 वाली चीज बेच दी। ठीक है, 8,250 वाली चीज कितने में बेची? 3,000 में। तो कम में बेची, तो 5,250 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये 5,250 का लॉस हो गया। तो ये 1/3 मशीन आपने बेची है। अभी तो 1 जनवरी को ही बेच दी, साल के शुरू में बेच दी। अगर 2-3 महीने बाद बेचता तो 3 महीने का डेप्शन भी लगाना पड़ता, पर वो इस क्वेश्चन में हुआ नहीं, क्योंकि 1 जनवरी का बैलेंस दे रखा था, 1 जनवरी को ही बेच दिया, तो इस कंडीशन के अंदर आपका डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता। अब आपके पास जो मशीन बची वो ये 2/3 मशीन ही बची, और ये मशीन थी 30,000 की। 30,000 का 1/3 बेच दिया था तो 2/3 बचा, तो मशीनरी बची है सिर्फ 20,000 की। तो 20,000 वाले पे डेप्शन लगेगा। ये देखो 20,000 पे डेप्शन लगेगा 2,000, ये भी 20,000 की थी, इस पे भी 2,000, ये 10,000 वाली थी तो इस पे 1,000, ये 5,000 का डेप्शन लग गया। अब आपकी 24,750 में से 1/3 की एसेट तो बेच दी, 24,750 का 2/3 आज भी आपके पास बचा हुआ है, ये होता है 16,500, और उस 16,500 की एसेट पे आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब वो कितना बच गया? 14,500। चेक करो, 16,500 में से 2,000 गया, बचा 14,500, 17,500 में से 2 गया 15,500, 9,500 में से 1 गया 8,500। मुद्दा ये है 24,750 का 1/3 आपने बेचा, ये तो सोल्ड एसेट है, और ये अनसोल्ड एसेट जो कि 2/3 है, वो 16,500 की है, उस पर 2 का डेप्शन लगा है, क्योंकि उस एसेट्स की जो 20,000 की वैल्यू बची है, 20,000 कैसे है? 30,000 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस कॉस्ट का 2/3 20,000 है,
उस 20,000 की वैल्यू जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर 2,000 का डिडक्शन लगा है। और प्रॉफिट लॉस जब रिमेनिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 24,750 का 2/3 16,500, 16,500 में से 2 लेस हुआ तो बचा 14,500। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन चलेगा। जने देखो, जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे निकालोगे, तो 30,000 की ओरिजिनल वैल्यू की एसेट थी, उसका 2/3 होता है 20,000। तो डेप्रिसिएशन जब निकाला तो 20,000 का 10% निकाला, ये तो डेप्रिसिएशन की बात होगी। लेकिन जब बुक वैल्यू निकालनी है तो बुक वैल्यू थी ये 24,750, तो 24,750 का 1/3 निकाला, वो तो बेच दिया था, उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। और 2/3 हमने बेचा नहीं था, वो आज भी हमारे पास पड़ी है, तो उस पर जो 2,000 का डिडक्शन लगा वो लेस कर दो। 16,500 में से ये 16,500 है, 16,500 में से 2,000 रुपए का डिडक्शन लेस कर दो तो बाकी बचा 14,500। तो ये बुक वैल्यू चल रही है। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, तो वो इस 24,750 पे नहीं हो सकता, वो तो 30,000 का 2/3 होगा 20,000, तो उस 20,000 की वैल्यू पे ही डिडक्शन लगेगा। जबकि यहाँ वैल्यू जो लिखनी है या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है वो बुक वैल्यू के हिसाब से होता है, इसलिए ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको 2 तरीकों से लेना है, ये 2 तरीके हैं, ध्यान रखना है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है कि 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी है 2 लाख की। अच्छा, इसमें ईयर जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को ही हो रहा है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। 2 लाख की मशीन खरीदी है, फिर 10,000 की एक और खरीदी, फिर 20,000 की और खरीदी, कुल मिला के 3 मशीनें खरीदी है। फिर 1 जुलाई 2019 को एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी 1/4/2017। इसका कहने का मतलब जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि ये जो 2 लाख की मशीन है ना, इसमें से एक मशीन 30,000 की है, उसको हमने बेचा है, उसको हमने बेचा। तो ये यूनिटरी सिस्टम पे चलने वाली चीज है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या है, इसको हमने 16,000 में बेच दिया और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लग रहा है, और ये आपको असर दिखानी। तो 3 मशीनें 2 लाख, 10,000 और 20,000। आप चाहो तो 2 लाख की मशीन के पहले ही 2 पार्ट कर लो, 170 एंड 30, पर उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपको उसको 2 लाख से सॉल्व करना चाहिए। ये देखो, 2 लाख की मशीन खरीदी, 10,000 की मशीन खरीदी, दोनों पे डेप्शन लगाया। 1 अप्रैल वाली जो एसेट थी उस पर 12 महीने का, और 1 जनवरी वाली जो थी उस पर 3 ही महीने का डेप्शन लगेगा। ये रिमेनिंग वैल्यू बच गई, ये रिमेनिंग वैल्यू यहाँ आ गई। फिर एक और मशीन, थर्ड मशीनरी भी खरीद ली, अब तीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन तीसरी मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी है, इस पे पूरे साल का नहीं लग सकता, इस पे 6 महीने का डेप्शन लगेगा 1000। फिर ये रिमेनिंग वैल्यूज आ गई, ये रिमेनिंग वैल्यूज यहाँ आ गई आपकी। अब आपने 1 जुलाई को एक मशीन को बेच दिया कितने रुपए में, 16,000 में। अब यहां से आपको समझने का काम चालू करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, आपकी 30,000 वाली जो एसेट थी वो यहाँ खरीदी गई थी, तो 1 साल तो यहाँ लग गया, 1 साल यहाँ लग गया, और यहाँ लग गए केवल 3 महीने, 1 अप्रैल से, है ना। तो 2 साल 3 महीने लग गए, तो 2 साल 3 महीने का डिडक्शन उसको अलग से कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। ये देखो 30,000 की एसेट थी और 10% आपका डेप्रिसिएशन लग रहा था, है ना, 10% डेप्रिसिएशन लग रहा था। तो 2 साल 3 महीने, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और अब 3 महीने का, तो 3,000 का तो साल भर हुआ, तो 3 महीने का कितना हो गया, 750। तो कुल मिलाकर 6,750, तो 23,000 और 250 की एसेट बच गई है आपकी, और इसको आपने बेचा कितने में, 16,000 में। तो 23,250 की एसेट 16,000 में बेचोगे तो आपने कम में बेची, 7,250 का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 750 का तो डेप्रिसिएशन इस साल लगा ही है, वही 750 यहाँ लिखा, और 7,250 का नुकसान हो गया, वो आपका यहाँ लिख दिया। अब आपने 2 लाख की जो आपकी एसेट थी, ध्यान देना, उसमें से एक तो है सोल्ड एसेट कितने की, 30,000 की, उसको तो बेच दिया, तो अनसोल्ड कितने की बची, 170 की। ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट है ये। तो अब 170 पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये देखो 170 पे 17,000 लगा है, क्योंकि ये एसेट तो बेच दी ना, इस पे डेप्रिसिएशन अब क्यों लगेगा, अब तो इसी पे लगेगा, तो ये 170 पे लगा। दूसरी मशीन 10,000 की थी, उस पर 1,000 का लगा, और तीसरी मशीन आपकी 20,000 की थी ये वाली, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब जो मशीन आपकी जो थी उसको आपने बेच दिया है, वो मशीन कितने की थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद अगर मैं कहूँ कि वो ये मशीन यहाँ कितने की थी, 160 की, तो इसके भी बुक वैल्यू के भी 2 टुकड़े कर सकते हो। बुक वैल्यू थी 160, और 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका था, 3 और 3 6, तो इसमें से 24 वाली एसेट को आपने बेच दिया, 24 की एसेट्स को आपने बेच दिया, तो अब बचा कितना, आपका बचा कितना, 136।
और 136 पे आप डेप्शन लगाओगे कितने रुपए का, ये 170 की एसेट बची हुई है आपके पास, इस पे 17,000 का डेप्शन लगाओगे, तो 136 की अनसोल्ड एसेट है, ये तो सोल्ड है, अनसोल्ड कितनी है 136, और अनसोल्ड का डेप्शन कितना है 17,000, तो 136 पे 17 का डेप्शन लग जाएगा, तो ये बचेगा कितना 190। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक तो ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस और बुक वैल्यू निकालेंगे काम आएंगे, ये अनसोल्ड है 136 की, और ये कॉस्ट वैल्यू है जो टोटल ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख की थी, उसकी अनसोल्ड वैल्यू है 170 की, डेप्रिसिएशन 170 पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट 17,000। अब 136 की आपकी चीज है, ध्यान देना 136 की आपकी चीज है, और 136 के एसेट पे 17,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो बचा कितना 1,90,000। इसको इस तरीके से आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि ये निकलता कैसे है। ध्यान देना, कॉस्ट मैंने अलग से निकाली है, वो डेप्रिसिएशन के काम आती है, और बुक वैल्यू मैंने अलग से निकाली है जो कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के काम आएगी सोल्ड एसेट के लिए, और अनसोल्ड एसेट्स के लिए काम आएगी यहाँ कि जब आप रिमेनिंग वैल्यू लिखोगे, यहाँ डेप्रिसिएशन लिखोगे, तभी तो ये वैल्यूज निकलेगी। 136 में से 17,000 का डेप्शन लेस होगा, तभी तो 119 आपकी वैल्यू यहाँ आएगी। तो कॉस्ट वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन निकालने के काम, बुक वैल्यू आती है रिमेनिंग वैल्यू निकालने के काम, और प्रॉफिट लॉस निकालने के काम। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। इन वर्किंग्स को आपको क्या करना है, फ्रेश पेज पे अलग से लिख लो और उसको देखते रहो, अलग अलग लिखना, बुक वैल्यू का अलग लिखना, कॉस्ट वैल्यू का अलग लिखना, और उनको देखते रहो, धीरे धीरे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी कि हाँ ये ऐसे करना होता है। इसके बगैर आंसर नहीं निकलेगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इनको अपनी कॉपी में अलग अलग लिख लो, अलग अलग पेजेस पे, और उनको देखते रहो कि किसका क्या यूज है। 2-3 बार देखने पे वो आपको याद हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन से वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो देखिए अभी अपन ले रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है जो रिमेनिंग वैल्यू हो ना, डेप्रिसिएशन उस पे लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन उस पे लगना चाहिए। अब वो कैसे लगेगा अपन अभी देखते हैं। तो देखिए WDV मेथड में क्या होता है, इसके एक तो पहले कुछ अदर नेम आपको याद करने पड़ेंगे। इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिमेनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। एक बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी याद कर लो, ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन टू दी डेट ऑफ का अपने लेस कर दो तो बुक वैल्यू निकल जाती है। अब इसमें डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर। देखिए एल्पाइन ट्रेडर ने एक एसेट खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को 8,000 की, उस पर 2,000 के इंस्टॉलेशन के खर्चे भी हो गए, तो ये पड़ी आपको 10 की। तो 8 and 2 10 है, ये इनर कॉलम में वैसे आपको लिखने चाहिए थे, इनर कॉलम में आपको उसको लिख के दिखाना चाहिए था कि हाँ भाई 8,000 ये है, 2,000 ये हैं, टोटल आपको लिखना चाहिए था यहाँ 10,000। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10% डेप्रिसिएशन लगाना, आपके लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, नया मेथड है, और 4 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 6561, कोई मतलब नहीं है। 4 ईयर के अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है यानी फाइनेंशियल ईयर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, 10,000 की एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, अब बची एसेट कितने की 9,000 की, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब ये 9,000 आपका यहाँ टू बैलेंस BD बन जाएगा। नाउ अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा 10,000 पे नहीं लगेगा। WDV मेथड ये कहता है जो रिमेनिंग वैल्यू 9,000 बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। किस पे लगना चाहिए, अब इस 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो देखो यहाँ 9,000 का 10% लिखा है, यहाँ जो वैल्यू होगी उस पर, पहले यहाँ जो वैल्यू थी उस पर लगा, अब यहाँ जो वैल्यू, जो भी डेबिट में वैल्यू होगी ना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब देखो 9,000 का 10% 900 का डेप्रिसिएशन लगा, बाकी बचा 8,100, ये 8,100 यहाँ आ गया। अब इस 8,100 पे 10% लगेगा, यानी जो डेबिट में वैल्यू लिखी है ना यहाँ उस पे 10% डेप्रिसिएशन लग गया 810 का, बाकी बचा 7290, 7290 यहाँ आ गया। अब 7290 का 10% लगेगा, देखो 729, बाकी बैलेंस शीट बच गया, और वो बैलेंस शीट अगले साल का क्या बन गया BD। तो कुल मिलाकर सीखने की बात ये है कि जो वैल्यू यहाँ डेबिट में लिखी है ना उसी पे 10% लगाना है, यही WDV मेथड है। WDV मेथड में क्या, जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ बचती है, जो 9,000 यहाँ से आई है, जो 8,100 यहाँ से आई है, जो 7,290 यहाँ से आया है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, रिमेनिंग वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये आपके WDV मेथड की पहचान है। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 11 ले रहे हैं अपन। 1 अप्रैल 2017 को सोनू लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 390 और उसी दिन खर्चे कर दिए 5,000 रुपए कैरेज, 2,000 रुपए ब्रोकरेज, मिडिल मैन को 2,500,
फॉर इंस्टॉलेशन 500 फॉर आयरन पैड। कुल मिला के सारे खर्चे जुड़ जाएंगे और ये सारे खर्चे जुड़कर उसी डेट पर हुए ना, ये सारे खर्चे 1 अप्रैल को ही। जब सेम डेट पे होते हैं तो इनका नेचर कैप नेचर होता है। तो ये 390 और 10 जुड़ के आपको इनर कॉलम में जोड़ देने चाहिए। ये 4 लाख की एसेट है। तो ये फालतू घुमाते हैं, परेशान नहीं होना है। 1 नवंबर 2018 को इन्होंने एक और मशीनरी खरीद ली 1 लाख की, और उस पर भी 20,000 रुपए ओवरहॉलिंग के खर्चे कर दिए। ओवरहॉलिंग एक नया वर्ड है, अंडरलाइन कर लो, याद कर लो। ओवरहॉलिंग जो है उसका जो नेचर है वो कैपिटल नेचर होता है, इसलिए ये 20,000 भी इसके अंदर जुड़ जाते हैं। 1 लाख प्लस 20,000, तो ये एसेट 120 की कहलाएगी। देखो 1 लाख और 20,000 ओवरऑलिंग के खर्चे, ये भी 1 नवंबर को ये है सेम डेट को, तो ये जुड़ जाते हैं, तो ये एसेट 120 की कहलाएगी। ठीक है। ऑन 30 सितंबर द मशीनरी परचेज ऑन 17, यानी ये वाली ऊपर वाली, उसको बेच दिया लॉस कितने पे, 127,800 के लॉस पर। डेप्रिसिएशन है 10% WDV। और अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 तक अकाउंट बनाना है। तो देखिए आपकी 4 लाख की एसेट थी, इस पे 40,000 का डेप्शन लगा, बाकी बचा 360, और ये 360 आपका यहाँ आ गया। अब डेप्रिसिएशन 360 पे लगेगा, इसलिए 36,000 लगा, चेक कर लो। और ये 120 की एसेट 1 नवंबर को खरीदी है, तो उस पर डेप्शन लगेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 5 महीने का डेप्शन लगेगा, इसलिए देखो 5 महीने का डेप्शन लगा। अब 360 पे 36 चला गया तो बचा 324, और 120 में से 5 चला गया तो बचा 115, और ये जो CD है ये अगले साल का BD बन जाएगा। अब आपने 30 सितंबर को ये पहली वाली एसेट बेच दी। कौन सी? 324 वाली एसेट बेच दी 30 सितंबर को, यानी 6 महीने बाद बेची है आपने। ये बात अपन को ध्यान रखें कि अपन ने ये एसेट 6 महीने बाद बेची है, तो 6 महीने का डेप्शन तो इस पर लगना चाहिए अभी भी। तो आपका 3,24,000 पर 10% लगेगा 6 महीने का। ये देखो ये हो गया 16,200। अब आप इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। 3,24,000 की आपकी एसेट है, उस पर 16,200 का डेप्रिसिएशन लग गया, 16,200 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये बचा 3,07,800। इतने की एसेट बची। और ये आपने बेची कितने में? बाय बैंक 180 में। आपने इसको 180 में बेच दिया, सॉरी 180 तो दे नहीं रखा, 127,800 के लॉस में बेच दिया। तो 3,07,800 में से 1,27,800 का लॉस हो गया, तो एसेट्स कितने में बिकी? 180 में। तो यहाँ 180 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन तो ये है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा कि 3,07,800 की चीज तो आपने 127,800 के लॉस में बेची, तो लॉस बेची तो लेस कर दो, तो कितने में बेची? 180 में। तो ये 180 इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये पूरा सेगमेंट हो गया आपका। अब आपकी एक एसेट 1,15 की थी, उस 1,15 पे 10% डेप्शन लग गया 11,500, बाकी 1,15,000 में से 11,500 गए तो कितने बचे? 1,03,500। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो कि अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो इससे से आपका सॉल्व किया जाएगा। ये वर्किंग नोट देना आपका कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना था वो ये बाय बैंक नहीं दे रखा था, ये 180 दे नहीं रखा था, वो 180 मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। ये 127,800 का लॉस पहले से दे रखा था, तो वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, उससे आपका आंसर इजीली निकल गया। नहीं सर, मजाक नहीं सर हाँ, इधर देखो ये 360 की आपकी एसेट थी, इस पे 36 का डेप्शन लगा, तब ये एसेट कितने की बची? 324 की। ये 324 यहाँ आ गया। अच्छा। अब ये 360 कहाँ से है वो भी देख लो। ये 4 लाख की एसेट थी, इस पे 40,000 का डेप्शन लग गया, तो बची 360 की, और ये 360 यहाँ आ गया। 360 पे 36 का डेप्शन लगा, तो ये बची 324 की, तो ये 324 यहाँ आ गया। 324 पे 16,200 का डेप्शन लगा, तो ये बचा 3,07,800। इस पे 127,800 का लॉस हो गया, तो बेची कितने में? 180 में। तो ये 180 का वैल्यू कैलकुलेट अपन ने कर लिया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है फॉलो हुआ है। 324 की आपकी एसेट थी, और उस पे 16,200 का डेप्शन आपने लगा दिया, तो बची 37 की। 37 पे 127 का लॉस हो गया। सोचो 3,07,000 की आपकी एक एसेट थी, उस पे 1,27,000 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आपने उसको बेचा कितने में? 180 में। वो 180 अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये सोचने की बात है। यहाँ लॉस कैलकुलेट नहीं किया है, लॉस तो गिवन है, आपने यहाँ सेल वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि गिवन नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन में ये ट्रिक डाली है, ये क्रुक डाला है